स्टाफ जो यहाँ पर लेकर जाएगा कि एक एक व्यक्ति इस रोहतक मेडिकल कॉलेज में जब काम करेगा वो खुशी से करेगा, खुशी से। चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होंगी, लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन दोस्तों मेरी खुशी कभी भी मेरे से दूर नहीं जानी चाहिए। वर्क विद हैप्पीनेस, डोंट वर्क फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों जीवन का यही संदेश है। तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन में हर जज्बात को दुआ नहीं, जीवन में हर जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर आरज़ू को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरज़ू को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है दोस्तों, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं दोस्तों। सदा चेहरा मुस्कुराता हुआ, सदा चेहरा मुस्कुराता हुआ, लोग आपका खिला हुआ चेहरा देखे तो उनकी आधी बीमारी दूर हो जाए दोस्तों। तभी तो पेशेंट आकर बोलता है कि सर इस डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारे बोल उस व्यक्ति के मन की परेशानी और दुख को हर लेते हैं। ये शक्ति हमारे पास है, ये पावर शक्ति हमारे पास है। इसलिए दोस्तों पहला संदेश, आज के बाद हम लोग खुशी के लिए काम करेंगे या खुशी से काम करेंगे? बताइए सभी लोग, खुशी से काम करेंगे। जो भी मिले, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, दाएं बाएं, रुक जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए, केवल एक सेकंड मुस्कुराकर उसके ऊपर हाथ रख दीजिए दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे जादू किस तरीके से चलेगा। आपके शब्द नहीं काम करेंगे, आपकी भावनाएं काम करेंगी। ये है दोस्तों डॉक्टर की जो शक्ति है, अपरंपार शक्ति है, असीमित शक्ति है दोस्तों। वो शक्ति है संकल्पों के द्वारा परिवर्तन करने की शक्ति। दोस्तों मेरे जीवन की दूसरी कहानी और दूसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा कि आपके जीवन में केवल एक सीक्रेट है फुलफिलिंग और हेल्दी और हैप्पी लाइफ। केवल एक सीक्रेट, ना आपका धन, ना आपका वैभव, ना आपका सामान, कोई चीज आपकी लाइफ में दोस्तों इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं करती। केवल एक सीक्रेट है दोस्तों। 2018 का ये साल था, सैटरडे का दिन था, रात को 9:30 बजे का समय और मैं घर जाने की तैयारी में था काम खत्म करके। दोस्तों 22 साल का यंग लड़का मैसिव हार्ट अटैक के साथ मेरे हॉस्पिटल में ब्रॉट डेड लाया गया। ईसीजी फ्लैटलाइन, ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल, पल्स रेट अनरिकॉर्डेबल, मैसिव कार्डियक अरेस्ट के साथ। और मुझे कहा गया डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना। मैंने कहा यार कुछ बचा ही नहीं है, क्या ऑपरेट करना? कहते सर गिव इट योर बेस्ट ट्राई। मैंने कहा यंग लड़का है, टेक हिम ऑन द टेबल। उसको हमने वेंटिलेटर पर डाला, मसाज करते रहे, आर्टिफिशियल ब्रेसिंग सिस्टम पर डाला, एंजियोग्राफ किया, तीनों आर्टरीज उसकी ब्लॉक थी। 1.5 से 2 घंटे की मेहनत के बाद उसकी तीनों आर्टरीज में से एक एक करके थ्रोम्बस निकाला और ब्लड को रिस्टोर किया। तीनों आर्टरीज पर फ्लो रिस्टोर करने के बाद मात्र 50 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर हम लोग दोस्तों उसका अचीव कर पाए। मन कह रहा था ये बचेगा नहीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि यंग लड़का है, ही माइट जस्ट मेक इट। और इसी दुविधा में दोस्तों मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया आईसीयू के अंदर। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो वो यंग लड़का बिल्कुल वेंटिलेटर के साथ कॉन्शियस अलर्ट होकर बैठा हुआ था। ब्लड प्रेशर इंप्रूव कर चुका था, ईसीजी स्टेबल नॉर्मलाइज हो चुका था। आई न्यू दैट वाज अ लाइफ सेव। उसके पेशेंट्स के रिलेटिव्स, उसके फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, नर्सेज, मेरे जूनियर डॉक्टर सब बहुत खुश थे। सर ये मिरेकल हो गया। और मुझे भी बहुत खुशी थी कि यंग लड़के की 22 साल की जान बच। लेकिन मन में दोस्तों एक प्रश्न था जो मैं आपको बताता, और मन में यही दुविधा कि इस 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ। दोस्तों नॉन स्मोकर था, नॉन डायबिटिक था, नॉन लिपिड्स नॉर्मल थे, हाइपरटेंशन नहीं थी, फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं, फिर भी हार्ट अटैक। और मैं उसके माता पिता के पास गया, पिता के पास। मैंने कहा भाई ये 2 साल से मैरिड है, इसके 4 महीने का बच्चा है और मैं बात करना चाहता हूँ, क्या गड़बड़ चल रही है, आप इसकी वाइफ को बुलाइए। और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अलग मिलाकर बड़ी गंभीर चित भाषा में एक ही बात बोली कि सर आपको जो पूछना है हमसे पूछ लीजिए, इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? और दोस्तों हजारों बार ये कहानी मैं सुना चुका हूँ। उनके पिता ने मुझे कहा कि सर दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। 22 साल का लड़का, उन्होंने कहा ये डाइवोर्स के वर्ज पर है, इन्होंने फाइल कर दिया, 1 महीने बाद दोनों सेपरेट हो गए। दोस्तों मैं स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया, वहीं पर जम गया। मैंने कुछ सोचकर हाथ जोड़कर कहा कि फिर भी आप इसकी वाइफ को फोन करिए और कहिए डॉक्टर गुप्ता ने कहा है आप आइए, आपके हस्बैंड का ऐसा हुआ है। उन्होंने रिलेक्टेंटली फोन किया। 1-1.5 घंटे बाद वो लड़की वहां पर दौड़ती हुई, मैंने सबको बाहर कर दिया, उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया।
आईसीयू में बिठाकर मैं उनके पास गया और सुनिए मैंने उनसे क्या बात करी, आप लोगों के दिमाग के जाने साफ हो गए। दोस्तों मैंने उनसे कहा क्या गड़बड़ चल रही है तुम्हारी लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ। उसने कहा सर वी अर्न अ 6 डिजिट सैलरी, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, हमारे पास 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो चीज जीवन में चाहते हैं सब कुछ मेरे पास घर में है। लेकिन सर पिछले 2 सालों से हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमारे पास समय नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे की भावनाओं को जाने, एक दूसरे के इमोशंस को समझे। हम केवल सामान को बटोरते गए, हम केवल धन को बटोरते गए, हम प्रोफेशनली प्रोग्रेस करते गए, लेकिन घर में आते थे मैकेनिकल लाइफ थी, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं था। हमें लगा अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ भी काउंसिल नहीं किया, मैंने कहा परफेक्ट है, अगर तुम सेपरेट होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन मेरे लिए 2 काम करोगे। उन्होंने कहा करेंगे। मैंने उन्हें केवल एक बात कही, मैंने कहा कि तुम लोग केवल 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने तुम लोग साथ हो, 1 महीने के लिए रोज साथ बैठकर खाना खाना आरंभ करो, आधा घंटा शाम, इवनिंग होना, नो मोबाइल फोन, नो टेलीविजन, नथिंग, कोई भी चीज नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। और वैसे भी दोस्तों आज ये शकुनी मामा जिसको मैं कहता हूँ, ये हमारे घरों में इंक्लूड कर चुका है। एक घर के अंदर अनेकों घर दोस्तों हम लोग बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल की खासियत है, एक कमरे में बैठे हुए लेकिन कम्युनिकेशन चलता है किस पे? व्हाट्सएप पर चलता है, फेसबुक पर चलता है, इंटरनेट पर चलता है, इंस्टा पर चलता है। दोस्तों मैंने उन्हें कहा भाई केवल आधा घंटा एक दूसरे के साथ बैठना है, साथ में खाना खाना है, इंटरेक्ट करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। उन्होंने कहा सर हम करेंगे, पक्का पक्का। और मैंने दूसरी बात कही उस यंग लड़की को कि देख मैं तेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दूंगा 2 दिन बाद, लेकिन एक शर्त पर ओपीडी में देखूंगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा जब तुम हाथ पकड़कर उसको लेके मेरी ओपीडी में आओगी 1 महीने के लिए, 4 विजिट्स। तो उसने कहा सर ये तो मुश्किल है। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा केवल 1 महीने की बात है, तुम कर लेना ना। उसने कहा ठीक है सर आप कह रहे तो मैं कर लूँ। दोस्तों मैंने छुट्टी कर दी उस यंग लड़के को, वो दोनों आना चालू हुए और हमारी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में एक दिन के अंदर करीब 1900 पेशेंट दोस्तों आता है, 1900। तो इतना समय नहीं होता कि हम लोग बहुत लंबा समय दें, लेकिन दोस्तों दोनों आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे। 1 हफ्ता आए, 1 हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता आए, दूसरे के बाद चौथा हफ्ता, वो 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, वो 4 महीने 4 साल में बदल गए। दोस्तों वो आज भी मेरे पास आते हैं, उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई है और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों हमारे जीवन के अंदर ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सोच, ये ट्रीटमेंट दोस्तों ये केवल प्रोसीजर करने तक सीमित नहीं है। हम केवल किसी व्यक्ति को कुछ ऑपरेट कर देते हैं दोस्तों, उससे व्यक्ति ठीक नहीं होता, लेकिन उनके मन की भावनाओं को समझकर आध्यात्मिकता दूर हुए मनों को आपस में जोड़ती है, मन को, दिलों को सतयुग बनाती है दोस्तों, सोच को सकारात्मक बनाती है। और जब ऐसी सोच बनती है तो हमारा जीवन भी शक्तिशाली बन जाता है। और तब दोस्तों हमने अपने हॉस्पिटल में 150 मरीज लेकर 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में उनके ऊपर काम करना आरंभ किया, जो आप जैसे बच्चों की तरह थे दोस्तों, जिनको हार्ट अटैक हुआ था। 130 केसेस, 26 केसेस मैं हफ्ते में ऑपरेट करता हूं, उनमें से 25% मेरे हार्ट अटैक के मरीज 18 से 35 वर्ष के। और दोस्तों मैंने ऐसे बच्चों को लिया और उनकी स्टडीज को करा, उनके तनाव को मेजर किया जिनको रिस्क फैक्टर नहीं था, और साथ में उनका ब्लड सैंपल लेकर, ध्यान से सुनिएगा, उनकी जेनेटिक एज को मेजर किया, यानी सेल्स की एज कितनी है उसको मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों? आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन इन बच्चों की जीन्स यानी बायोलॉजिक एज थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। Their genes were destroyed। मैं हैरान हो गया, इस 18 साल से बच्चे की उम्र जो है जेनेटिक को 60 से 90 साल हुआ क्यों? दोस्तों कोई रिस्क फैक्टर नहीं, 98% of them had highest level of psychosocial stress, lack